नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टीशन के बारे में। पार्टीशन का मतलब संपत्ति पे बंटवारे के बारे में। और आज मैं आप लोगों को सभी लीगल तरीके बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं, या फिर यह बोले कि अगर आपका संपत्ति पर बंटवारा हो चुका है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि कानून में आपने जो अपनी संपत्ति पर बंटवारा किया है उसकी कितनी अहमियत है। क्या वो लीगली रूप से बिल्कुल सही हुआ है या उसमें कुछ कमियां हैं, और आज के समय में आप उसके अंदर क्या क्या सुधार कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बंटवारे को लेकर अक्सर परिवार में लड़ाई झगड़ा देखने को मिल ही जाता है, और यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए ही राहत का काम करने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करें पार्टीशन यानी कि बंटवारे के बारे में। दो तरीके के अक्सर बंटवारे होते हैं। एक वो जब परिवार वाले सभी लोग खुश हैं, सभी लोग बंटवारा करने के लिए तैयार हैं, तो सभी लोग आपसी बंटवारा कर लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर बात आती है जब कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है बंटवारा करने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ट की तरफ से बंटवारा करवा लेना। देखिए, अगर आप कोर्ट से बंटवारा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट में पार्टीशन सूट डालना पड़ता है। पार्टीशन सूट आप किसी भी अच्छे एडवोकेट के माध्यम से डलवा सकते हैं। इसके लिए हमें पार्टीशन एक्ट बनाया गया है जहां पर टर्म्स कंडीशन लिखी गई है कि किस प्रकार से बंटवारा किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, कई बार देखने को मिलता है जहां पर केवल एक व्यक्ति यह कहता है कि मेरा बंटवारा करो और बाकी लोग साथ में रहने के लिए तब भी तैयार होते हैं। तो जो अकेला व्यक्ति बंटवारे की मांग करता है, अगर वो अकेला जाकर भी पार्टीशन सूट डालेगा तो उसका अकेले का हिस्सा निकालकर अलग दे दिया जाएगा। तो कोर्ट के सहारे से पार्टीशन सूट डाला जाता है जहां पर लगभग 3 साल से लेकर 5 सालों तक टाइम लग जाता है जब सामने वाली पार्टी कोर्ट में आकर आपत्ति लगा देती है। तो ये पार्टीशन सूट उस कंडीशन में होता है जब परिवार वाले आपसी में रजामंदी करके बंटवारा नहीं करना चाह रहे, जिसकी वजह से कोर्ट में बंटवारे का केस डालना पड़ा ना। जब इस कोर्ट का निर्णय आता है तो कोर्ट अपनी डिक्री पास करता है। डिक्री यानी कि कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है उसी का एक पार्ट, और डिक्री में निर्धारित किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने कोर्ट में दावा डाला था उसका कितना हिस्सा बना है और कहां पर दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट यहां पर फाइनल डिक्री भी पास करता है जहां पर जिसका जो हिस्सा बना है उनको उस संपत्ति पर कब्जा भी दिलवा देता है। यह तरीका होता है कोर्ट से पार्टीशन सूट पाने का ना। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पार्टीशन सूट पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं जहां पर पूरा कोर्ट प्रोसेस बताऊं कि कब क्या होता है, रिप्लाई कैसे दिया जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं सिर्फ पार्टीशन सूट के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा नाउ। पार्टीशन सूट के बाद बात आती है जब सभी लोग आपसी रजामंदी करके बंटवारा करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, जब सभी लोग आपसी रजामंदी करके बंटवारा करने के लिए तैयार हैं तो किसी को भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर एक अच्छे से एडवोकेट से कांटेक्ट किया जाता है ताकि जो जो आप लोगों की मांगे हैं, जो जो आप बंटवारा करना चाहते हैं, वो उसको लीगल तरीके से ड्राफ्ट करके आपका डॉक्यूमेंट तैयार कर दे। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं ये लोगों को नहीं पता। वो बेचारे अनजान लोग जिनको कानून की समझ नहीं है, एफिडेविट पे बंटवारा कर लेते हैं, सिर्फ स्टैम्प पेपर पर बंटवारा कर लेते हैं, कोरे कागज पर लिखा पढ़ी करके साइन करा लेते हैं, कुछ लोग पंचायत के सामने बंटवारा कर लेते हैं और आखिर में यह समझते हैं कि अब तो हमारा बंटवारा बिल्कुल कानूनी रूप से ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि बिना कोर्ट जाए अगर आप बंटवारा करते हैं तो कौन कौन से कानूनी तरीके हैं जो कानूनी रूप से बिल्कुल वैलिड माने जाते हैं। देखिए,
सबसे पहले जो सबसे सरल डॉक्यूमेंट बनता है उसको बोला जाता है पार्टीशन डीड। पार्टीशन डीड एक ऐसा दस्तावेज है जिसको आप किसी भी एडवोकेट से ड्राफ्ट करा सकते हैं और उस दस्तावेज पर सभी लोगों का हिस्सा निर्धारित करके सभी लोगों के साइन लेकर, दो विटनेस के साइन लेकर उसको जाकर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जी हां, वहां पर रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है अगर आप एक पार्टीशन डीड बनवा रहे हैं। अब इसको रजिस्टर्ड होता देख लोगों को लगता है कि देखो भाई, हमारा तो जेब से पैसा लगने वाला है, कई हजारों रुपए लग जाएंगे। इसी वजह से लोग पार्टीशन डीड बनाने से बचते हैं, पर उनको यह नहीं पता कि आज का खर्च किया हुआ पैसा उनको और उनके आने वाले बच्चों को हर प्रकार से विवाद से बचाकर रखेगा। क्योंकि अगर एक बार डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया, सभी लोगों के साइन हो गए, तो सभी लोगों के ऊपर वो लीगली वैलिड हो जाएगा और उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस दस्तावेज पर लिखे जो टर्म्स हैं उनको नकार नहीं सकता। फिर भी कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ कोरे कागज पर लिखा पढ़ी करते हैं। अब देखिए, जो चीज मैं समझाने वाला हूं बड़ा जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। कई लोग सिर्फ कोरे कागज पर लिखा पढ़ी करते हैं, साइन भी करवा लेते हैं, गवाहों के साइन ले लेते हैं, विटनेस के साइन लेने के बाद स्टैंप पेपर पर लगवा लेते हैं, एफिडेविट करा लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। पर मैं आपको साफ बता दूं, इस प्रकार से तैयार किया गया दस्तावेज कानून में कोई भी मान्यता नहीं रखता। जी हां दोस्तों, अगर आप कोई फैमिली सेटलमेंट का दस्तावेज बना रही हैं जहां पर आप आपसी समझौता, क्योंकि इसको फैमिली सेटलमेंट ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसी समझौता अगर आप आपस में बैठकर कर रहे हैं और अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया तो कानून में उसकी कोई मान्यता नहीं है। जी हां दोस्तों, अगर आप एफिडेविट लेकर बैठे हैं घर पर कि चलो सभी लोग खुश हैं, तो समझ जाइए कोर्ट में वो कोई भी मायने नहीं रखेगा। अगर आप कहें कि सर ये तो सिर्फ आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं रेलिवेंट जजमेंट डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए डिस्प्ले पर केस टाइटल है संजीव गुप्ता एंड अनदर वर्सेस श्री एस एस वर्मा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो ये मैटर है हमारा 30 मार्च 2022 को हुआ था डिसाइड, यानी कि 30 मार्च 2022 की ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। डिस्प्ले पर ध्यान दें, यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ बोला कि देखो, अगर जो हमारा फैमिली सेटलमेंट है अगर उसको आप लिखोगे, देखिए अगर कोई भी आप कागज तैयार कर रहे हो, चाहे एफिडेविट है कुछ भी, उसको लिख तो रही हो, तो साफ बोला गया कि वो नेसेसरी है अगर आपने उनको राइटिंग में रिड्यूस किया है, मतलब अगर आपने लिखित में कोई दस्तावेज बनाया है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। यह साफ शब्दों में बोला गया है। अगर आप इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 पढ़े तो वो भी बोलता है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर जिसका यहां पर राइट क्रिएट होता है, मतलब बंटवारा करके आपने किसी का हिस्सा निर्धारित किया, उसका राइट बन गया, तो ऐसे दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है, सेक्शन 70। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने तो रजिस्टर्ड नहीं कराया, केवल कोरा एफिडेविट है, सभी लोगों के साइन है, तो क्या होगा? यहां पर बोला गया है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया तो सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि कोर्ट में जब कोई केस होगा तो एविडेंस के तौर पर उस दस्तावेज को कोर्ट में आप स्वीकार नहीं करा सकेंगे। तो यहां से आपको समझ में आ ही गया कि अगर दस्तावेज समझौते का रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी काम नहीं आएगा जब वो कोर्ट में ही स्वीकार नहीं हो रहा। इसीलिए अगर कोई समझौता कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर्ड जरूर कराएं। नाउ इसके बाद बात आती है मौखिक बंटवारा, क्योंकि आजकल क्या होता है, हर कोई यहां पर कागजी कार्रवाई नहीं करता, परिवार में प्यार प्रेम इतना होता है कि सब मौखिक बंटवारा कर लेते हैं कि आगे वाला आपका, पीछे वाला मेरा। अब आप लोग सोचते हैं कि सर क्या ये जो मौखिक बंटवारा हो रहा है ये कानूनी रूप से वैलिड है, और अगर कल को कोर्ट में कोई विवाद होता है तो हम बोल सकते हैं कि मौखिक बंटवारा हुआ है और कानून क्या उसको मानेगा? क्योंकि हम तो बोल रहे होंगे और सामने वाला उसको मना कर रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो मौखिक बंटवारा होगा उसको कैसे साबित करें? अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, इस मौखिक बंटवारे से जुड़ी दो बड़ी जजमेंट मैं आपको क्लियर करूंगा जहां पर सभी की सभी समस्याएं आपकी दूर होंगी। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है एच वसंती वर्सेस ए सनाथा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर। इसका सिविल अपील नंबर है 7374 ऑफ 2008 और 16 अगस्त 2023 की हमारी ये जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि अगर परिवार में बंटवारा करना है तो वो सेटलमेंट के थ्रू हो सकता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, और ओरल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी हो सकता है। ओरल अंडरस्टैंडिंग मौखिक बंटवारा, जहां पर लोग आपसी में बैठकर सभी रजामंदी करते हैं कि भाई ये वाली जमीन आप रखो, ये वाली मैं रखूं। अगर मौखिक बंटवारा हो रहा है
तो वो भी कानूनी रूप से बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर ये चीज साफ शब्दों में क्लियर की गई। अब हम बात करते हैं कि अगर कल को कोर्ट केस होता है तो मौखिक बंटवारा हमारी जमीन पर हुआ है, यह कैसे साबित होगा? इसके लिए आपको डिस्प्ले पर ध्यान देना है। काफी बड़ी जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, 11 अगस्त 2020 की हमारी ये जजमेंट है। अब दोस्तों, इसके अगर आप 129th क्लोज पर ध्यान देंगे तो वहां पर बताया गया है कि मौखिक बंटवारे को, जमीनी मौखिक बंटवारे को कैसे साबित होगा। डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं दिखाकर समझा दूं आपको। देखिएगा, देखिए यहां पर बोला गया है कि plea of oral partition cannot be accepted as statutory recognized mode of partition। पर उसी के नीचे देखे लिखे क्या बोला है, इन एक्सेप्शनल केसेस, जहां पर अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर ओरल पार्टीशन का दावा करना चाहेगा और वो अगर उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर दिखा रहा है, तो हम मान लेंगे कि उस जमीन पर बंटवारा हुआ है। मतलब कि अगर आपका मौखिक बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद जिसको जो भी हिस्सा मिल रहा है वो उस हिस्से पर सिर्फ अकेला अपना नाम चढ़वा ले सरकारी रिकॉर्ड में, जमाबंदी दाखिल खारिज में, उस अपने हिस्से में सिर्फ अपने नाम का बिजली मीटर, पानी मीटर कनेक्शन ले ले, या कोई सिर्फ अपने नाम का पब्लिक डॉक्यूमेंट लगवा ले अपने हिस्से में, तो इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर कोर्ट में साबित कर सकता है कि देखो ये हिस्सा मेरे पास ही आया था, इसीलिए यहां पर हमने ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, और इनके माध्यम से आप कोर्ट में मौखिक बंटवारा साबित कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल, सबसे सरल माध्यम है जो आज भी काफी लोगों की तरफ से किया जाता है। पर हम बात करते हैं उस कंडीशन के बारे में, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि सर मौखिक तो हो गया, पर लोग अक्सर बदल जाते हैं। कल किसी का नहीं पता, आज हमारी बन रही है, कल को बच्चे बदल जाए तो क्या होगा? उसके लिए आपके पास एक और माध्यम है। अगर आपने पहले मौखिक बंटवारा कर लिया तो उसके कुछ दिनों या महीनों के बाद एक मेमोरेंडम का कागज बनवा ले। मेमोरेंडम का कागज क्या होता है? आप एक दस्तावेज पर लिखा पढ़ी करते हैं, यह बोलते हैं कि कुछ दिनों पहले हमारा मौखिक बंटवारा हुआ था, जहां पर हम लोगों को ये हिस्सा मिल गया, और याददाश्त के लिए, याद रखने के लिए हम ये मेमोरेंडम बना रहे हैं ताकि आगे आने के बाद कोई विवाद ना हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेमोरेंडम में यह लिखा जाता है कि बंटवारा पहले ही मौखिक हो चुका है, और उसको बनाने के बाद सभी लोग सिर्फ अपने साइन करते हैं और 2 गवाहों के साइन करा लेते हैं। सबसे जरूरी चीज क्या है? इस दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं होता, और यहां पर जिन लोगों की समस्या थी, हमारे हजारों रुपए लग रहे हैं, वो बिल्कुल मुफ्त में अपना काम करा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा माध्यम भी है उन लोगों के लिए जो बिना खर्चा किए मेमोरेंडम के माध्यम से अपना बंटवारा करना चाह रहे हैं। अब एक बार रेलिवेंट जजमेंट डिस्प्ले पर ध्यान दें, जहां पर यह बोला गया है कि मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड करवाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, इसका केस टाइटल है रविंदर कौर गरेवाल, जो यहां पर हमारे अपीलियंट है, वर्सेस मंजीत को, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7764 ऑफ 2014 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 31 जुलाई साल 2020। नाउ डिस्प्ले पर ध्यान दें कि यहां पर आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट है वो जब भी पार्टियों के ऊपर बाउंड होगा, मतलब जिसके साइन है उनको वो मानना पड़ेगा, और वो रजिस्टर्ड करवाना भी मैंडेटरी यानी कि जरूरी नहीं है। साफ शब्दों में ये चीज यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। अब आप लोगों को पता लग गया कि किस किस तरीके से आप लीगली रूप से जमीन पर बंटवारा कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इन सभी माध्यम में से आपको सबसे बेस्ट तरीका कौन सा लगा जमीन पर बंटवारा करने का, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध करूंगा, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। और अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाह रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।